तो आज हम कॉन्ज्यूरिंग 3 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा हॉरर से भरी हुई मूवी है। अगर आपको हॉरर से रिलेटेड मूवी पसंद है मेरे तरह, तो ये मूवी आपका दिल खुश करने वाली है। अगर गाइस वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं हूँ विशाल और मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूँ। मूवी स्टार्ट होती है 8 साल के एक छोटे से बच्चे से, जो कि दिखने में काफी ज्यादा क्यूट था और वो काफी ज्यादा डरा हुआ भी था। उसे कोई बाहरी शक्ति हमेशा परेशान करती रहती थी, जिसके कारण वो हमेशा डरा हुआ रहता था। इस चीज को देखते हुए उसके जो पेरेंट्स थे वो भी काफी ज्यादा डरे हुए रहते थे, परेशान रहते थे, और 2 एक्सॉर्सरिस्ट को बुला के लाते हैं, जिसमें एक कपल होता है और चर्च के फादर। उस छोटे बच्चे का नाम डेविड होता है और उसकी एक बहन भी रहती है, और उस टाइम उसके बहन का दोस्त भी था और उसका उस डेविड के साथ काफी अच्छा फ्रेंडशिप भी था। डेविड की बहन का दोस्त उसे बिस्तर पे लिटा देता है और वहाँ पे वो सुला के आता है और फिर वहाँ से वो जाने लगता है। लेकिन अचानक से डेविड को ऐसा फील होने लगता है कि उस रूम में कोई है और दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। फिर डेविड वॉशरूम में जाके घुस जाता है और फिर वहाँ पे उसे ऐसा फील होता है कि उस वॉशरूम के अंदर भी उसे कोई देख रहा है। उसे वहाँ पे एक हाथ दिखाई देता है और फिर अचानक से वहाँ पे खून गिरने लगता है, जिसे देख के डेविड चिल्लाता है और वो डर जाता है और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सारे फैमिली मेंबर ऊपर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे डेविड, जो कि एक मासूम सा बच्चा था, वो अचानक से बिल्कुल गुस्से से भर जाता है और बिल्कुल अजीबोगरीब रिएक्ट करने लगता है और वो अपने पापा के ही टांग पे चाकू घोंप देता है। फिर वो एक्सॉर्सरिस्ट उसको गोद में उठा के नीचे आने लगता है और उसे टेबल पे लिटा देता है। और जब उसे सीढ़ी से नीचे लाने की कोशिश कर रहे थे, तब ऐसा फील हो रहा था कि दीवार पे कोई नाखून मार रहा है, जैसे कि उसको किसी ने अपने कंट्रोल में कर लिया हो। उसे टेबल पे लिटाने के बाद फादर काफी सारे नोट्स पढ़ने लगता है बाइबल से, जिससे कि वो भूत भाग जाए। लेकिन तभी डेविड बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब रिएक्ट करने लगता है और उसके मुंह से झाग भी आने लगता है। ऐसा फील होता है कि उसके शरीर में बहुत ही ज्यादा ताकत आ चुका है और वो लोगों को छटपटा के फेंक देता है। और इसी के साथ वहाँ पे तूफान सा आने लगता है और काफी सारी चीजें, खिड़कियां टूटने लगती है। एक प्लेट फादर के सर पे जाके लगता है और वो गिर जाता है। दोनों एक्सॉर्सरिस्ट उसको काफी स्ट्रॉन्ग से पकड़ा हुआ था, लेकिन वो फिर भी उससे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और वो अपनी बॉडी को काफी अजीबोगरीब तरीके से मोड़ने लगता है, जो कि काफी ज्यादा डरावना था। फिर डेविड की जो बहन होती है, उसकी दोस्त उसको पकड़ के ये बोलने लगता है कि तुम जो कोई भी हो, इस मासूम बच्चे के शरीर से बाहर निकल जाओ और इसका पीछा छोड़ दो और इसके शरीर को छोड़ के तुम मेरे अंदर आ जाओ। यानी कि डेविड को वो बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और ये कहते ही डेविड के अंदर जो भी शैतानी पावर था, ताकत था, वो उसके दोस्त के अंदर आने लगता है। उसके आंखों का कलर भी चेंज होने लगता है और अब उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है। और दूसरी तरफ डेविड जब पोजेस्ड था, तो वो मेल जो एक्सॉर्सरिस्ट थे उसके ऊपर भी काफी बुरी तरह से हमला किया था, जिसके कारण उसकी हालत काफी ज्यादा बिगड़ गई थी और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। डॉक्टर उसके वाइफ को बताती है कि इसको बहुत ही ज्यादा बुरा हार्ट अटैक आया है किसी चीज से डरने के बाद, और फिर वो सब उसके लिए प्रे करने लगते हैं। और फिर हम डेविड के बहन के दोस्त को देखते हैं कि जो कि अब पूरी तरह नॉर्मल हो चुका था और वो अपने दोस्त के साथ काम करवा रहा था। फिर वो एक रूम के अंदर एंटर करता है, जहाँ पे उसे एक होल दिखाई देता है। जैसे ही वो उसके अंदर देखता है तो उसे एक घोस्ट दिखाई देता है, जो कि उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उससे वो खुद को बचा लेता है। लेकिन असल में वो बचा हुआ नहीं था, क्योंकि वो घोस्ट अब डेविड का शरीर छोड़ के उसके अंदर आ चुका था और वो जल्दी ही इसके बॉडी को बुरी तरह से बिगाड़ने वाली थी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो एक पेड़ को काट रहा होता है और उसके हाथ में एक चेन सॉ होता है और वो चेन सॉ स्टार्ट नहीं हो रही होती है। फिर वो खिड़की की तरफ देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई घोस्ट उसे देख रहा है, और तभी अचानक से वो चेन सॉ स्टार्ट हो जाती है और ऐसा लग रहा था कि वो चेन सॉ उसको खुद को काटने वाली थी, बट वो अचानक से गिर जाती है और जिसके कारण उसका जान बच जाती है, बट वो काफी ज्यादा डर चुका होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो गाड़ी लेके कहीं पे जा रहा होता है, बट उसे रास्ते में रोक लिया जाता है। और जब हॉस्पिटल में मेल एक्सॉर्सरिस्ट को होश आता है तो वो कहने लगता है कि वो घोस्ट अब डेविड का शरीर छोड़ के उस लड़के के शरीर में आ चुका है और वो खतरे में है। और वो एक्सॉर्सरिस्ट अपने वाइफ से कहता है कि फौरन उनको कॉल लगाओ और कहो कि वो घोस्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बट वो जैसे ही कॉल लगाती है, कॉल कोई पिक नहीं करता है, क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा लाउड आवाज से गाना चला रहे होते हैं और डांस कर रहे होते हैं। और इसी दौरान उस लड़के का तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लगती है और ऐसा लग रहा था कि वो उसके कंट्रोल में ही नहीं है। वो अपने आप को काफी कमजोर फील कर रहा होता है और जब फीमेल एक्सॉर्सरिस्ट की कॉल कोई भी नहीं उठाता है तो वो काफी ज्यादा परेशान होती है। फिर वो एक पुलिस ऑफिसर को कॉल लगा देती है और उनसे कहती है कि आप प्लीज फौरन डेविड के घर चले जाओ। और अब डेविड की बहन जिस दूसरे आदमी के साथ डांस कर रही होती है, वो तुरंत एक घोस्ट में बदल जाता है और उसकी शक्ल काफी ज्यादा भयानक हो जाता है, जिसके कारण वो बहुत डर जाती है और वो बहुत ज्यादा चिल्लाती है, क्योंकि वो इतना ज्यादा डर चुकी थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
और फिर वो अपने दोस्त को लेके वहाँ से चली जाती है और निकलते निकलते वो लड़का उस आदमी को मार देता है चाकू से घोंप के। और जब वो बाहर निकलता है तो पुलिसमैन उसे देख लेता है और पुलिस वाले देखते हैं कि उस लड़के का आंखें काफी ज्यादा चेंज थी क्योंकि उसके अंदर एक भूत था। वो पुलिस से बात नहीं करता है और पुलिस वाला पूछता है कि तुम्हारे कपड़ों में खून कहाँ से लगा है और तुम मेरे साथ बैठ जाओ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो मेल और फीमेल एक्सोर्सिस्ट के साथ बैठा रहता है। वो उनसे कहता है कि हम ये देखना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर वो शैतानी आत्मा है या नहीं। और वो उनसे कहता है कि तुम बाइबल पढ़ना शुरू करो, अगर तुमने बाइबल पूरी पढ़ ली तो इसका मतलब होगा कि तुम्हारे अंदर शैतानी आत्मा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर अगर वो शैतानी आत्मा होगी तो तुम्हें वो बाइबल कभी भी पढ़ने नहीं देगा। जब वो लड़का बाइबल पढ़ना स्टार्ट करता है तो उसे ऐसा फील होता है कि उसके अंदर कोई आत्मा है ही नहीं, क्योंकि वो बाइबल पूरी पढ़ डालता है। और इसने जिस आदमी को मारा था उसके कारण इसके ऊपर एक केस भी बन चुका था, जिसके कारण पुलिस ने इसको गिरफ्तार भी कर लिया था। फिर वो दोनों एक्सोर्सिस्ट लॉयर के सामने आ जाते हैं और उनसे बोलने लगते हैं कि इसने उस आदमी को नहीं मारा, बल्कि इसके अंदर एक शैतानी आत्मा था जिसने उस आदमी को मार डाला है। और वो लॉयर कहते हैं कि तुम ख्याली दुनिया से बाहर आ जाओ, ओरिजिनल दुनिया में आ जाओ, कौन ऐसी बेहुती बातों पे विश्वास करेगा। और वो लॉयर उनके बातों के ऊपर बिल्कुल बिलीव नहीं कर रही थी। और फिर वो मेल एक्सोर्सिस्ट उस लॉयर को कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें बिलीव नहीं है, तो तुम मेरे साथ उस घर पे आ जाना, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वहाँ पे एक घोस्ट है। और फिर वो लॉयर मान जाती है कि ठीक है मैं आ जाऊंगी, और वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट भी थी। और अगले सीन हमें कोर्ट का दिखाया जाता है जहाँ पे वो लॉयर भी समझ चुकी थी कि ये कोई डीमन का काम है। और वो जज को बोलती है कि ये काम किसी डीमन ने किया है। जज उसकी किसी भी बातों के ऊपर बिलीव नहीं करता है, क्योंकि वो बोलता है ये फिजूल बातें हैं। और जज बोलता है कि उसे सजाए कैद होगी, यानी कि लाइफ टाइम के लिए वो जेल में रहेगा। लेकिन वो कपल एक्सोर्सिस्ट कहते हैं कि हम उसे बेगुनाह साबित करके रहेंगे, क्योंकि वो भी जानते थे कि वो कभी ऐसा काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पीछे जरूर कोई सोल है। और इसके पीछे वो दोनों खुद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं और वो दोनों उस सीन का रिकॉर्डिंग सुनने लगते हैं जब ये केस हुआ था। इसके बाद वो लोग एक जगह जाते हैं जहाँ पे डेविड पहली बार डरा था और उसे वहाँ पे एक घोस्ट नजर आया था। और उस रूम के अंदर एक वाटर बेड भी था जिसके अंदर डेविड काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था, खेल रहा था। फिर अचानक से उसके अंदर से हाथ निकलता है और डेविड को खींच लेता है। वो कोई और नहीं घोस्ट था और उसका फर्श भी काफी ज्यादा बेकार हो चुका था। और फिर वो एक्सोर्सिस्ट डेविड के मदर को बताते हैं कि ये कोई भूत का काम है। और फिर अगले सीन में वो एक्सोर्सिस्ट और डेविड के मदर एक रूम के बेसमेंट के अंदर जाते हैं। और जब डेविड की बहन उसके अंदर एंटर करती है तो उसे काफी सारे रैट्स दिखाई देते हैं और वहीं पे उसे एक अजीबोगरीब स्कल दिखाई देता है जिसका वो एक फोटो क्लिक करती है और सबको आके दिखाने लगती है। और वो कहती है कि मैंने आज तक ऐसा स्कल कहीं नहीं देखा। और चर्च के जो फादर होते हैं वो भी कहते हैं कि मैंने भी नहीं देखा। वो फादर कहता है कि तुम किसी और फादर को बताओ जो कि मुझसे भी सीनियर हो, शायद उसने देखा हो। फिर वो फादर उनसे कहते हैं कि हाँ मैंने पहले कभी ऐसा स्कल देखा था, बट एग्जैक्टली ऐसा ही है वो याद नहीं है। फिर वो अपने कलेक्शन में ले जाते हैं और वहाँ जाके वो दिखाते हैं। और दूसरे सीन में एक लेडी दिखती है जो कि किसी किस्म का एक ब्लैक मैजिक कर रही होती है। उसके पास एक अजीबोगरीब टेबल थी जिसके ऊपर उसने कैंडल जलाया था और एक तस्वीर भी था, यानी कि डेविड के बहन की दोस्त की तस्वीर थी वो। और वो अजीबोगरीब मैजिक करती थी जिससे कि इंसान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था और इस इंसान को ऐसा फील होता था जैसे कि उसके पास कोई और भी है, यानी कोई डीमन या फिर कोई सोल वगैरह। फिर वो मेल एक्सोर्सिस्ट एक डिटेक्टिव से मिलता है। फिर वो डिटेक्टिव कहता है कि हाँ मैंने पहले ऐसा स्कल देख रखा है कहीं पे। फिर फीमेल एक्सोर्सिस्ट उस डिटेक्टिव से कहती है कि इस बार इस केस में एक डीमन का भी हाथ है। फिर वो डिटेक्टिव कहता है कि मेरे साथ मजाक मत करो, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और फीमेल एक्सोर्सिस्ट वहाँ से वो नाइफ भी लेके आई थी जिससे कि मर्डर हुआ था। और डिटेक्टिव कहता है कि मैं उस केस की बात कह रहा हूँ जहाँ पे 2 लड़कियां थी और दोनों मर चुकी थी, लेकिन उनमें से एक की ही बॉडी मिली। और वो तीनों जंगल में जाके सर्च करने लगते हैं और वो लोग उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे ये सब कुछ हुआ था। फिर वो फीमेल एक्सोर्सिस्ट पास्ट में चली जाती है और वो दोनों फ्रेंड थे और उसमें से एक फ्रेंड ने दूसरे का जान ले लिया था। और जिसने उसका जान लिया था फीमेल एक्सोर्सिस्ट भी सेम उसी तरह एक्ट कर रही थी, क्योंकि वो सारे चीजों को रिवाइज करने लगती है। फिर फीमेल एक्सोर्सिस्ट वहाँ से भागने लगती है और भागते भागते वो एक पहाड़ के किनारे पे पहुंच जाती है और नीचे गहरा पानी था। और फिर वो अचानक से रुक जाती है, लेकिन तभी पीछे से एक अजीब सा डरावना हाथ आता है और उसे खींचने लगता है। लेकिन तभी उसका हस्बैंड आके उसे बचा लेता है और वो अपने हस्बैंड से कहती है कि जिस लड़की का बॉडी नहीं मिल रही थी वो इसी रिवर के अंदर है। और फिर पुलिस वाले उस बॉडी को निकाल लेते हैं, यानी कि ये केस सॉल्व हो गया था। और उस फीमेल एक्सोर्सिस्ट के पास काफी अच्छी एबिलिटी थी
और फिर वो दोनों एक हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहाँ पे उसकी डेड बॉडी थी और फीमेल एग्जॉर्सिस्ट उसका हाथ पकड़ती है और फिर इमेजिन करने लगती है कि उसके साथ हुआ क्या था। फिर उसे एक केव दिखाई देता है जिसके अंदर अजीबोगरीब काला जादू का पूरा सेटअप था। उसके अंदर एक औरत भी थी जो कि काला जादू करती हुई दिखाई दे रही थी। वहाँ पे डेविड की बहन का दोस्त भी रहता है और साथ ही साथ उस औरत का भी शक्ल देख लेता है वो एग्जॉर्सिस्ट। और फिर वो फीमेल एग्जॉर्सिस्ट उस औरत से कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो। और फिर रियल लाइफ में एक डेड बॉडी जिंदा हो जाता है और उस फीमेल एग्जॉर्सिस्ट पर हमला करने लग जाता है। फिर वो मेल एग्जॉर्सिस्ट कहने लगता है कि छोड़ दो उसका हाथ, हेलोसिनेशन बंद कर दो। फिर फीमेल एग्जॉर्सिस्ट को ऐसा करना पड़ता है। फिर दूसरे एग्जॉर्सिस्ट को एक बुक मिलती है जो कि उसके एक जूनियर ने उसको दी थी। उसके अंदर ये सब लिखा हुआ था कि कैसे ब्लैक मैजिक ये सब कर रहे हैं और उसमें लिखा हुआ था कि उसका यूज करके कैसे औरतों को मारा जा सकता है। और जैसे ही वो उसको पढ़ने लगता है तो उसे ऐसा फील होता है कि कोई घोस्ट उसको देख रहा है और वही पुराना डेड बॉडी उसको पर हमला करने आ रहा है। और उसके हाथ में एक नाइफ होता है और वो उस नाइफ से उस घोस्ट को मारने जा रहा होता है कि तभी उसका जूनियर उसका हाथ पकड़ लेता है और वो देखता है कि वो अपने वाइफ के ऊपर हमला करने वाला था। यानी उसको जो वो विजन आ रहे थे वो डीमंस ही उसको ला रहे थे और डीमंस चाहते थे कि वो उसको वाइफ को मार डाले क्योंकि डीमंस के लिए उसकी वाइफ बहुत बड़ी खतरे थी। और अब वो फीमेल एग्जॉर्सिस्ट उस फादर से मिलने जाती है और फिर वो फादर एक बुक दिखाते हैं जिसके ऊपर एक बच्चे की फोटो लगी रहती है और वो उनको बताते हैं कि ये एक बिच है। तो वो फीमेल एग्जॉर्सिस्ट कहती है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि फिर वो फादर कहती है कि ये मेरी बेटी है। फिर वो उसको एक केव में ले जाती है जो कि उसने पहले भी देख रखा था और वहीं पे वो जुड़ेल भी रहती है जो कि ब्लैक मैजिक कर रही होती है और यही फादर की बेटी भी है। फिर हम देखते हैं कि वो बिच ऊपर आती है और अपने फादर को ही मार डालती है। और तभी उस फीमेल एग्जॉर्सिस्ट के पास एक मस्त सा मौका था और उसको वो टेबल दिखाई देता है जहाँ पे वो ब्लैक मैजिक कर रही होती है। फिर वो फीमेल एग्जॉर्सिस्ट उस टेबल को गिराने की कोशिश करती है बट वो टेबल नहीं गिरती क्योंकि बहुत ही ज्यादा भारी होती है। फिर इतने ही देर में वो विच आके उसके ऊपर हमला करने लग जाती है बट अपना जान बचाने के लिए फीमेल एग्जॉर्सिस्ट भागने लगती है। फिर तभी वो मेल एग्जॉर्सिस्ट वहाँ पे पहुंच जाता है और वो अपने वाइफ को फील करके ये पता कर लेता है कि वो उसकी वाइफ कहाँ पे है और वो बेसमेंट का ताला तोड़ने लगता है। और वो जो फीमेल एग्जॉर्सिस्ट रहती है वो भागती रहती है और वो काफी ज्यादा डरी हुई है, लेकिन वो भागती तो है बट उसे रास्ता नहीं मिल रहा होता है। और इतने ही देर में वो गिर जाती है और उसके सामने मिरर दिखाई देता है और वो हर तरफ अपने आप को ही देख रही होती है। और फिर तभी पीछे से वो बीच आ जाता है और उसके ऊपर हमला करने लगती है चाकू से और फीमेल एग्जॉर्सिस्ट उसको पत्थर से मारती है जिसके कारण उसके शरीर से खून निकलने लगता है। और फिर वो चुड़ैल अपना रूप बदल के फीमेल एग्जॉर्सिस्ट बन के उसके हस्बैंड के पास जाती है और उसे कंट्रोल कर लेती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेविड की बहन का दोस्त काफी ज्यादा बीमार था और जेल में उसके हाथ पैर को बांधा हुआ था और वहाँ पे वो छटपटाने लगता है। तो मेन बात तो ये थी कि उसके ऊपर पहले से ही एक केस था और साथ ही साथ शैतानी आत्मा उसके शरीर में एंटर करने की कोशिश कर रही होती है जिसके कारण उसकी बॉडी अजीब और गरीब तरीके से मूव करने लगती है। दूसरी तरफ बिच उस मेल एग्जॉर्सिस्ट को ऑर्डर देती है कि हैमर से अपनी बीवी को मार दो और वो पूरी तरह से उस बिच के कंट्रोल में था तो वो हैमर लेके अपनी बीवी को मारने जा रहा होता है। लेकिन तभी उसे अपना पुराना वक्त याद आ जाने लगता है जब वो पहली बार अपनी बीवी से मिला था और फिर वो अपनी बीवी से और अपनी फैमिली से कितना ज्यादा प्यार करता है। ये सब बातें याद करके वो नॉर्मल हो जाता है। फिर वो मेल एग्जॉर्सिस्ट उस टेबल की तरफ बढ़ता है जिसके ऊपर वो चुड़ैल ब्लैक मैजिक किया करता था, उसके ऊपर हथौड़ा मार के उसे तोड़ देता है और यहाँ पे वो मेल एग्जॉर्सिस्ट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और वो चुड़ैल भी काफी ज्यादा वीक होके खुद ब खुद मर जाती है। और दूसरी तरफ डेविड का बहन का दोस्त भी अब बिल्कुल ठीक हो चुका था क्योंकि उसके अंदर जो सोल था अब उसके बॉडी को छोड़ के निकल चुका था जो कि बीच कंट्रोल कर रहा था। और अगला सीन हमें कोर्ट का दिखाया जाता है जहाँ पे डेविड की बहन काफी ज्यादा परेशान थी ये देख के कि उस लड़के को 5 साल की सजा हुई है क्योंकि कोर्ट अभी भी ये बिलीव नहीं करता है कि कोई बाहरी शक्ति ऐसा काम कर सकता है। लेकिन उसको सजा होने के बाद भी डेविड की बहन उससे शादी कर लेती है और उससे जेल में अक्सर मिलने जाया करती है और बाकी सारे किस्से भी सॉल्व हो जाते हैं और जितने भी ब्लैक मैजिक के असर थे वो सारे खत्म हो जाते हैं और एक हैप्पी एंडिंग होती है। और इसी के साथ ये मूवी का दी एंड होता है। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो अपने भाई को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं हूँ विशाल और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ।